हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम करने जा रहे हैं दिसंबर 2009 का यूजीसी नेट का हिंदी का पेपर। ठीक है, जो 2009 में हुआ था दिसंबर का पेपर यूजीसी नेट का, वो हम करने जा रहे हैं। और ये हिंदी साहित्य का पेपर है जो यूजीसी नेट, ओनली यूजीसी नेट नहीं, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी हमारी हिंदी साहित्य की क्या भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, चाहे एचपीएससी प्रोफेसर की एचपीएससी प्रोफेसर का तो ये लगा लो यूजीसी नेट वाला ही सिलेबस सारा है, 1 to Z वही है। तो उसके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसका उसके बाद जैसे एस्टेट हो गया, DSSS हो गया, एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया। ठीक है, और भी यूपीएससी हो गया, जो भी होते हैं उनके टेस्टों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो आप शुरू से लेके लास्ट तक इस क्लास को देखना भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है। ठीक है, क्या भाई, जहाँ पे साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है वो हमें बताना है। तो अकराधिक क्रम ये ही नहीं है भाई। ठीक है, लेखकों का क्रम से कालक्रमानुसार इसमें भी क्या है, हमारा साहित्य इतिहास लिखा गया है। रचनाओं का कालक्रम, इसमें भी हमारा क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है। और परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक क्रम, इसमें भी क्या हमारा हिंदी साहित्य लिखा गया है भाई। तो पहला ये ऑप्शन क्या है, गलत भाई। अकरादि में क्रम में कोई साहित्य इतिहास लेखन नहीं हुआ हमें। अगला क्वेश्चन है दूसरा, शब्दानुशासन के लेखक कौन है। जो शब्दानुशासन है उसके लेखक कौन है भाई। ठीक है, तो उसके लेखक रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद्र सहरपाद या स्वयंभू। तो हेमचंद्र क्या है, शब्दानुशासन के क्या है भाई, लेखक है। और आप सभी को पता, जो शब्दानुशासन है वो एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या है भाई, व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, और जो रामचंद्र शुक्ल जी है, आप सभी को पता है, इन्होंने क्या है, हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था 1929 ईस्वी में। क्या भाई, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, और इसके बाद क्या है, हमारे सहरपाद है। ठीक है, जो सहरपाद है उनको राहुल सांस्कृत्यायन ने क्या है, हिंदी का भाई क्या है, प्रथम कवि माना है। ठीक है, और जो हमारे, ठीक है ये हो गया। इसके बाद जो स्वयंभू है, स्वयंभू ने भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, उन्होंने अपभ्रंश का, ठीक है, स्वयंभू को क्या है, कवि माना है। ठीक है, और उनकी सबसे फेमस रचना है पयुम चरियू। क्या भाई, पयुम चरियू। ठीक है, जो क्या है, जैन रामायण है। ठीक है, राम काव्य आधारित है भाई। अगला क्वेश्चन है तीसरा, खालिक बारी किसकी रचना है। जो खालिक बारी है वो किसकी रचना है भाई। खालिक, खलक, रहीम, अमीर खुसरो, अकबर। तो ये अमीर खुसरो की रचना है खालिक बारी। और आप सभी को पता, जो अमीर खुसरो है वो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि है। क्या भाई, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि है कौन, अमीर खुसरो। ठीक है, और उसके साथ जो रहीम है, रहीम का भाई पूरा नाम काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इनका पूरा नाम आप याद कर लेना, रहीम खान खाना। क्या भाई, रहीम खान खाना, ये इनका पूरा नाम है। और आप सभी को पता है, ये जो अकबर है उनके नवरत्नों में से एक थे भाई। ठीक है, और इनकी सबसे फेमस जो ग्रंथ है, रचना है, वो है मदनाष्टक। कौन सी है, मदनाष्टक, काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है भाई। ठीक है, और अकबर को आप सभी जानते हैं। ठीक है, सम्राट अकबर है। ठीक है, उनका क्या है, नाम क्या था, जलालुद्दीन, क्या जलालुद्दीन मोहम्मद था भाई। अगला क्वेश्चन है, सूफी काव्य का उद्देश्य। जो सूफी काव्य है उसका क्या उद्देश्य है। तो प्रेम निरूपण करना क्या था, सूफी काव्य का उद्देश्य था। काव्य शास्त्र नहीं था, राष्ट्रीय चेतना नहीं था, इस्लाम धर्म का प्रचार नहीं था। प्रेम रूप निरूपण का क्या था, सूफी काव्य का उद्देश्य था भाई। अगला क्वेश्चन है पांचवा, रीति मुक्त कवि नहीं है। रीति मुक्त कवि बताने हैं, इसमें से कौन सा नहीं है। तो आलम ठाकुर बोधा, आलम ठाकुर घनानंद, घनानंद आलम ठाकुर बोधा, ये तो क्या हमारे रीति मुक्त कवि है। लेकिन जसवंत क्या है, हमारे रीतिबद्ध कवि है। क्या भाई, रीतिबद्ध कवि है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, जूही की कली कविता के कवि कौन है। जो जूही की कली कविता है उसके कवि कौन है भाई, वो हमें बताना है।
तो पंथ है, निराला है, प्रसाद है, महादेवी है। तो निराला जी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या है, जूही की कली के क्या है भाई, कवि है भाई। और आप सभी को पता है जो जूही की कली थी, ठीक है, जूही की कली को की जो जूही की कली कविता है, इसको अश्लील कहकर सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। और जो हमारे क्या भाई जयशंकर प्रसाद जी है, ये प्रसाद लिख रखा है, ये जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। उनकी कविता का क्या नाम है? उर्वशी, 1909 ईस्वी, ठीक है। और जो सुमित्रानंदन पंत है, उनकी है, ये पंत जी लिख रखा, सुमित्रानंदन पंत है, ग्रंथि वीणा पल्लव गुंजन, ठीक है। और महादेवी वर्मा की निहार, रश्मि, नीरजा, सांदे गीत और यामा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हालावाद के प्रवर्तक का नाम, जो हालावाद है, ठीक है, उसके प्रवर्तक का क्या नाम है? तो नरेंद्र शर्मा है, रामेश्वर शुक्ल अंचल है, जगदीश गुप्त है, या हरिवंश राय बच्चन है? तो हरिवंश राय बच्चन क्या है, हालावाद के प्रवर्तक है भाई। देखो भाई, मैंने क्या है आपको आज ही उसकी कल ही या आज ही मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाई है छायावाद की, उसमें सारा छायावाद है, नोट्स के जरिए करवाया है। राष्ट्रीय संस्कृत धारा के कवि है, और जो हालावाद के कवि है, ठीक है, वो मैंने करवाई है, और मेरे नोट्स के जरिए से मैंने आपको करवाया। उन नोट्सों की एक एक लाइन आपके पेपर में आने की है, तो प्लीज़ उस क्लास को जरूर देखना। जो मैं हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध अध्ययन करवाने लग रही हूँ, वो वाली क्लास आप जरूर देखना भाई, ठीक है। और जो नरेंद्र क्या है जो सॉरी और हरिवंश राय बच्चन जी है, इनकी सबसे फेमस रचना है मधुशाला, ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, ठीक है। और जो हमारे नरेंद्र शर्मा हैं, जो नरेंद्र शर्मा है, इनके सबसे फेमस है प्रवासी के गीत, क्या भी, प्रवासी के गीत, काफ़ी बार पेपर में आया गया है, ठीक है, आ गया है भैया। और मिट्टी और फूल, ये भी इनके काफ़ी फेमस है। और ये भी क्या है, नरेंद्र शर्मा भी क्या है, हालावाद के ही क्या है, एक कवि है। रामेश्वर शुक्ल अंचल भी क्या है, हालावाद के ही कवि है। इनकी सबसे फेमस रचना है बरसात के बादल, बरसात के बादल, और अपराजिता और मधुलिका, ठीक है। और जगदीश चंद्र गुप्त जी हैं, ठीक है, ये कौन है? ये है नई कविता के कवि, और नई के जगदीश चंद्र गुप्त ने ही क्या है, नई कविता का क्या किया था भाई, प्रकाशन किया था, और 1954 में किया था। अगला क्वेश्चन है 8वां, तुम विद्युत बन आओ पाहुन, क्या भाई, तुम विद्युत बन आओ पाहुन, मेरे नैनों पर पग पग धर पंक्ति, क्या, तुम विद्युत बन आओ पाहुन, मेरे नैनों पर पग पग धर धर, पग धर धर, ये क्या है, पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा की, मीरा की, नरेश मेहता की, या लीलाधर जुगुड़ी की? तो ये महादेवी वर्मा की क्या है, पंक्ति है भाई। अगला है 9वां क्वेश्चन, अब भ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो ग्रियर्सन ने, श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, भारतेंदु ने? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहा है, अपभ्रंश को क्या कहा भाई, पुरानी हिंदी कहा है भाई। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन हमारा, संचार माध्यमों में प्रयोग होता है, तो क्या प्रयोग होता है संचार के माध्यमों में? तो हिंदी का व्यवहारिक रूप, ठीक है, ये क्या ऐसे प्रयोग होता है? हिंदी का शासकीय रूप नहीं होता, हिंदी का साहित्यिक रूप भी नहीं होता, हिंदी का शुद्ध व्याकरणिक रूप भी नहीं होता। तो हिंदी का व्यवहारिक रूप क्या है? संचार माध्यमों में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, संचारी भाव की संख्या, जो संचारी भाव है उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या कितनी है भाई? 33 है। कितनी है? 33 है। और जो रस है उनकी संख्या कितनी है? 9 है। आप सभी को पता है रस की संख्या 9 है और उनके स्थायी भाव भी 9 है। जैसे शांत रस हो गया, शांत रस का स्थायी भाव क्या हो गया? निर्वेद हो गया भाई, ठीक है। वीर रस का उत्साह, रौद्र का क्या आएगा? क्रोध, ठीक है। उसके बाद है विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा, क्या भाई? जुगुप्सा या घृणा हो गया। और अद्भुत रस का, जो अद्भुत रस है उसका हो गया, अद्भुत रस का हो गया विस्मय, क्या भाई? विस्मय।
श्रृंगार का हो गया, श्रृंगार रस का है रति, ठीक है। और करुण रस का क्या है, शोक सताई भाव। हास्य का हास, और भयानक का भाई, भयानक का क्या है, भय। क्या है भाई, भय। ये क्या है, रस के नाम बता दिए और उनके मैंने स्थायी भाव बता दिए। और संचारी भाव कितने हमारे, 33 है। कितने हैं भाई, 33 है। ये याद रखना है आप सभी को। विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं, कौन है भाई विखंडनवाद के प्रवर्तक, तो मैथ्यू आर्नल्ड, इलियट, कामू या दरिद्रा। तो जोक दरिद्रा क्या है, विखंडनवाद के प्रवर्तक है भाई। 13वां क्वेश्चन है हमारा, कविवचन सुधा के, जो कविवचन सुधा के संपादक थे, क्या भाई कविवचन सुधा के संपादक कौन थे भाई, ये हमें बताना है। ठीक है, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, नहीं भाई ये नहीं थे। इन्होंने तो क्या किया था भाई, बनारस अखबार, जो बनारस अखबार था, बनारस अखबार नामक क्या है, साप्ताहिक पत्र था। बनारस अखबार साप्ताहिक पत्र था और ये बनारस से ही निकलता था, तो ये नहीं होंगे। तो भारतेंदु जी क्या है, कविवचन सुधा के संपादक है और 1900 कविवचन सुधा के संपादक, और 1968 में क्या है, ये भारतेंदु जी ने कविता निकाली थी और काशी से निकाली थी। कहाँ से भी, काशी से निकाली थी। और जो बाल मुकुंद गुप्त जी हैं, सॉरी, चलो भाई ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष, जो नागरी प्रचारणी सभा है उसका स्थापना वर्ष क्या है, तो नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है 1893 ईस्वी। ठीक है, और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, काशी में हुई थी। और किसने की थी, श्याम सुंदर दास और राम नारायण मिश्र ने, वे शिव कुमार सिंह ने। काफ़ी बार पूछा है। ठीक है, जो नागरी प्रचारणी सभा थी उसकी स्थापना, ठीक है, उसके संस्थापक भाई श्याम सुंदर दास थे, राम नारायण मिश्र व शिव कुमार थे भाई। अगला क्वेश्चन है 15वां, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक है, कौन है, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी या मुंशी सदा सुखलाल। तो बाल मुकुंद गुप्त क्या है, शिव शंभू के चिट्ठे नामक निबंध के क्या है भाई, लेखक है। क्या है, लेखक है। और जो श्याम सुंदर दास है, इन्होंने क्या लिखा था, साहित्य, क्या लिखा था, साहित्य लोचन भाई। अगला है, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है, क्या भाई कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता के लेखक कौन है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। कौन है भाई, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। ठीक है, और ये क्या है, निबंध है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के मैंने निबंध ऊपर इसलिए नहीं बताई क्योंकि अब मैं बताऊंगी, दोनों के इकट्ठे हो जाएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है इम्पोर्टेड, अशोक के फूल, अशोक के फूल है भाई, कल्पलता है, ठीक है, विचार और वितरक है, वही बता रही जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, कुटज है, आलोक पर्व है। ठीक है, ये क्या है, ये पांचों के पांचों क्या है, निबंध क्या है, पेपर में पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, और जो हमारे भारतेंदु जी हैं उनके निबंध है क्या भाई, मणिकर्णिका है सबसे फेमस, कश्मीर कुसुम है। ठीक है, ये दोनों को अच्छी तरह से याद करनी है। और जो बाल कृष्ण भट्ट जी रह गए हैं उनका है बाल विवाह, फेमस बता रही हूँ मैं, कृषकों की दुर्व्यवस्था। ठीक है, ये किसका है, बाल कृष्ण भट्ट जी का है भाई। अगला है, नाटक की पंक्ति दे रखी है, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से है। ठीक है भाई, तो किस नाटक से है, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, सकंदगुप्त। तो ये चारों के चारों नाटक हमारे जयशंकर प्रसाद जी के हैं। ठीक है, ध्रुवस्वामिनी का प्रकाशन
कब हुआ था? 1933 ईस्वी में, ध्यान रखना भाई, ठीक है। और चंद्रगुप्त का 1931 में, अजातशत्रु का 1922 में, ठीक है। और जो स्कंदगुप्त है उसका 1928 में भाई। काफी बार क्रम से लगाने में पूछा जाता है। और ये सभी क्या है? जयशंकर प्रसाद जी के ही नाटक है। और इसका डी ऑप्शन ठीक रहेगा। अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, ये किसकी पंक्ति है? तो ये स्कंदगुप्त की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन 18वां, निम्नलिखित में से अर्ध संवत स्वर कौन सा है? क्या भाई? अर्ध संवर्त संवृत स्वर कौन सा है? अर्ध संवृत स्वर पूछा है, तो अर्ध संवृत स्वर है ओ। क्या भाई? ओ, ठीक है। ए ऑप्शन ठीक है। क्या है ये? ये तो अर्ध संवत स्वर है, संविवृत। और अव क्या होता है? जो अव होता है, जो अव है, एक मिनट रुको भाई, ये भी अर्ध संवर्त है। और ए क्या है? ए भी अर्ध संवर्त है। और जो ए हो गया ये भी, नहीं नहीं भाई, एक मिनट रुको, ये इसमें कुछ गलत दे रखा है, इसमें क्या है? डाउट है, लेकिन ओ तो होता ही होता है, ठीक है। ये आप इसको ध्यान रखना। और संवृत में बता देती हूँ मैं आपको, संवृत में ई ई उ ओ, ठीक है। अर्ध संवत में ये अर्ध है, ये अर्ध है, सॉरी। और अर्ध संवत में ए और औ ये होता है। और भाई जो हमारा अर्ध संवत होता है, इसमें ए ओ और ए होता है, ठीक है। और ये मैंने क्वेश्चन आपको जो उच्चारण वाली क्लास दे रखी है उसमें बहुत अच्छी प्रकार से करवाए, तो प्लीज़ उस हिंदी व्याकरण की क्लास को आप जरूर देखना, आपके इस क्वेश्चन के सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे भाई। और मैं इसके कमेंट में भी पिन कर दूंगी इस क्वेश्चन को, जो हमारे संवर्त है, अर्ध संवर्त है, विवर्त है, ठीक है, वो क्या है, मैं सभी को डाउट में इसके क्लियर कर दूंगी आपके कमेंट में, तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर पढ़ लेना। 19वां क्वेश्चन है, इनमें कौन सी बोली पूर्व हिंदी की नहीं है? पूर्वी हिंदी की नहीं है, इनमें कौन सी बोली? तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी तो पूर्वी हिंदी की है, लेकिन बिहारी नहीं है, क्योंकि बिहारी क्या है? खुद ही क्या है भाई? एक बोली है, ठीक है। और बिहारी के अंतर्गत 3 बोली आती है, सॉरी, ठीक है, 3 बोली आती हैं बिहारी के अंतर्गत, भोजपुरी, मगही और मैथिली। अगला क्वेश्चन है, बोली का लघुत्तम रूप है, क्या है? व्यक्ति बोली है। क्या है भाई? व्यक्ति बोली है, बोली का लघुत्तम रूप। अगला स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन है हमारे पास। स्थापना है, नाद सौंदर्य का योग कविता की पूर्णता के लिए आवश्यक है। बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। ये क्या है? गलत है। ए ऑप्शन ठीक है, ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिवाद का एक रूप अहमवाद है। बिल्कुल ठीक है, अहमवादी, क्योंकि लगा के देख लेना यहाँ पे आगे, क्योंकि अहमवादी व्यक्ति समाज का तिरस्कार करता है। बिल्कुल ठीक है, ये भी दोनों क्या है? ठीक है, ए और आर दोनों सही है, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, तेईसवां, स्थापना और तर्क दे रखा है। सिद्धांतः प्रजातंत्र को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि शासन प्राय प्रजा के हित में समर्पित होता है। बिल्कुल ठीक है, ए और आर दोनों सही है, बी ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, कला की स्थापना है, कला की सृजना आध्यात्मिक क्रिया है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि आध्यात्मिकता और कला अन्याश्रित है। ये क्या है? गलत है, ऐसा कुछ नहीं है होता। ए सही है और आर गलत है, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है, बड़े बड़े राज्य उत्पाद की बिक्री के लिए सौदागर हो गए। क्या भाई? बड़े बड़े राज्य उत्पाद की बिक्री के लिए सौदागर हो गए। क्या है? गलत है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग
हो गई, ये भी क्या है, गलत है। तो ए और आर दोनों गलत है। अगला 26वां क्वेश्चन, ध्वनि काव्य क्या है भाई, ध्वनि काव्य चित्र काव्य से श्रेष्ठ है। बिल्कुल ठीक है, जो ध्वनि काव्य है वो चित्र काव्य से बिल्कुल श्रेष्ठ है, क्योंकि चित्र काव्य रस की सृष्टि नहीं कर पाता। ये क्या है, गलत है। ए ठीक है और आर क्या है, गलत है। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है 27वां, स्थापना है, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक की सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। क्या है, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि इस भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। ठीक है, ये भी। तो ए और आर दोनों सही है, स्थापना भी ठीक है और तर्क भी ठीक है भाई। अब क्या है, ये देखते हैं 28वें क्वेश्चन में क्या है, काल कर्मानुसार काल कर्म की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचकों का सही अनुक्रम, जो आलोचक है नीचे दे रखे उनका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा। तो भाई जो हमारे नंदुलारे वाजपेयी हैं, ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1906 ईस्वी में। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1907 में। अब सबसे पहले कौन आए थे इनमें से, रामचंद्र शुक्ल जी 1884 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। और जो रामविलास शर्मा, ये इनसे सबसे पीछे आए थे, 1912 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था भाई। तो पहले रामचंद्र शुक्ल जी आएंगे। वैसे भी हम सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल को लगा सकते हैं, इतना तो आपने ही देखा होगा, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी ने हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। तो इनमें से सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ही आएंगे। तो देखो, रामविलास शर्मा नहीं, नंदुलारे वाजपेयी नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ठीक रहेगा, रामचंद्र शुक्ल जी। तो रामचंद्र शुक्ल जी 1884, नंदुलारे वाजपेयी 1906, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 ईस्वी और रामविलास शर्मा 1912 ईस्वी। तो हमारा सी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताना। जो भी नीचे पत्रिकाएं दे रखी है उनका हमें सही अनुक्रम बताना है। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था भाई 1900 में। ठीक है, और कौन थे इसके संस्थापक, प्रथम संस्थापक बता रही हूँ, चिंतामणि घोष थे। ठीक, और ये काशी से निकलती थी। और जो हंस पत्रिका थी, इसका प्रकाशन क्या था भाई 1930 में हुआ था और प्रेमचंद्र जी ने किया था। अब हमारी कई वचन सुधा है, ये भारतेंदु जी ने इसका प्रकाशन करवाया था और 1868 ईस्वी में। और जो इंदु पत्रिका है उसका भी प्रकाशित हुई थी वो 1909 में। ठीक है, और कहाँ से हुई थी, काशी से हुई थी, और अंबिका प्रसाद गुप्त इसके संस्थापक थे। तो अब देखते हैं सबसे पहले कौन सी आएगी 1868 वाली, वो है कवि वचन सुधा है। ठीक है, ये भी कट गई, ये भी कट गई, ये भी कट गई, बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। सबसे पहले कवि वचन सुधा 1868। ठीक है, उसके बाद सरस्वती 1900, उसके बाद इंदु 1909, उसके बाद हंस 1930। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है 30वां, प्रकाशन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। ठीक है, तो हमें कहानी दे रखी है, उसका हमें सही अनुक्रम बताना है। ठीक है भाई, इसके साथ ही मुझे याद आ गया भाई, मैंने यूजीसी नेट और एचपीएससी प्रोफेसर के लिए हिंदी कहानी की सीरीज चला रखी है और उपन्यास की भी चला रखी है। तो प्लीज़ आप उन सीरीजों को भी जरूर देखना, ये हमारे पेपर के लिए काफ़ी मददगार होगी। तो दुलाई वाली आंधी पाजेब यारों के यार, तो दुलाई वाली का प्रकाशन 1907 में हुआ और ये किसकी रचना है, हमारी बंग महिला की। और बंग महिला का ओरिजिनल नाम क्या है, राजेंद्र बाला घोष है भाई। ठीक है, और आंधी किसकी है, यह है जयशंकर प्रसाद की 1931। पाजेब जैनेन्द्र की है, किसकी है, जैनेन्द्र की, और 1942 की ये रचना है पाजेब। यारों के यार कृष्णा सोबती की है और 2004 की ये रचना है। तो सबसे बाद में क्या आएगी, यारों के यार आएगी, वो एक में ही है। दुलाई वाली 1907 में है, आंधी 1931, पाजेब 1942 और यारों के यार 2004 में है। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम। भाई निबंध संग्रह दे रखा है, उनका सही अनुक्रम हमें बताना है।
ठीक है। पहला है श्रृंखला की कड़िया, विषाद योग, शिव शंभू के चिट्ठे, आत्माराम की टैटे। तो सबसे पहले क्या आएगा, वैसे तो मेरे को पता है शिव शंभू के चिट्ठे आएगा, लेकिन मैं आपको प्रकाशन वर्ष के जरिए बताऊंगी जिससे आपको समझ में आ जाए, और लेखकों के भी साथ के साथ नाम बता दूंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन से लेखक ने कब लिखा था। तो पहले क्या है, श्रृंखला की कड़िया 1942 ईस्वी का निबंध है, और किसका है, महादेवी वर्मा का भी है। और जो विषाद योग है, ठीक है, वो 1973 ईस्वी का निबंध है, और किसका है, कुबेरनाथ राय का है। किसका, कुबेरनाथ रॉय का है। और शिव शंभू के चिट्ठे, ये किसका, 1877 ईस्वी का निबंध है, ये है बालमुकुंद गुप्त का है। और आत्माराम की टेंट है, ये किसकी है, गोविंद नारायण मिश्र जी का है, और 1933 का ये क्या है भाई, निबंध है, 1903 का। तो देखो 1877 सबसे पहले है शिव शंभू के चिट्ठे, मैंने आपको कहा था सबसे पहले शिव शंभू के चिट्ठे आएंगे, बालमुकुंद गुप्त जी का ये। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। सबसे पहले शिव शंभू के चिट्ठे 1877, फिर 1903 आत्माराम की टैटा, फिर श्रृंखला की कड़िया 1942, फिर विषाद योग 1973। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है 32वां। अब क्या दे रखा, कालक्रम की दृष्टि से निम्नांकित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। हमें सही अनुक्रम बताना, उपन्यास दे रखे हैं और उनका हमें सही अनुक्रम बताना है। पहले है कब तक पुकारूं, किसका है ये, रागे राघव का है। किसका, रागे राघव का, ये है 1957 का है। ठीक है। अंतिम अरण्य, ये निर्मल वर्मा का है। किसका, निर्मल वर्मा का उपन्यास है, और ये 2000 ईस्वी का है। भूतनाथ, ये किसका, देवकी नंदन खत्री का है। किसका भी, ये देवकी नंदन खत्री का है, और 1906 ईस्वी का है। डूबते मस्तूल, ये किसका है, ये है नरेश मेहता का। कौन सा, डूबते मस्तूल नरेश मेहता का है, और 1954 का ये उपन्यास है भाई। ठीक है। तो सबसे पहले 1906 आएगा, भूतनाथ देवकी नंदन खत्री का है। कब तक पुकारूं, रागे राघव 1957, डूबते मस्तूल 1954 का है। ठीक है, नरेश मेहता। और अंतिम निर्णय किसका, निर्मल वर्मा का 2000 का भाई। तो हमारा बी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म संगत है। ठीक है, जो संगत है हमें वो बताना है। ठीक है, संगत है वो बताना है। तो पहला बीसल देव रासो नरपति नाली, यही क्या है हमारा, ठीक है भाई। क्या है ये, ठीक है। खुमान रासो जगनिक का नहीं है, ये है दलपति विजय का है। किसका है, दलपति विजय का है। ठीक है, खुमान रासो दलपति विजय। और जो विजय पाल रासो है, ये है नल सिंह का। किसका है, नल सिंह का, मैंने यहाँ पे लिख रखा नल सिंह का है। परमार रासो किसका है, परमार रासो है किसका, जगनिक का। ये उल्टे सीधे कर रखे हैं, परमार रासो है जगनिक का। ठीक है भाई। तो अगला ऑप्शन है इसका ए ठीक रहेगा। संगत नहीं है, इनमें से कौन सा युग्म क्या है, संगत नहीं है, वो बताना है। भारत दुर्दशा भारतेंदु के, बिल्कुल ठीक है। 34वां क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा भारतेंदु प्रायश्चित जयशंकर प्रसाद का है। दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर का है, ये भी क्या है, ठीक है। कबीरा खड़ा बाजार में लक्ष्मी नारायण का नहीं है, भीष्म साहनी का है। किसका है भाई, ये भीष्म साहनी का है, कबीरा खड़ा बाजार में। 35वां क्वेश्चन है, कौन सा युग्म संगत है। ठीक है, संगत है वो हमें बताना है। कौन तुम मेरे हृदय में, ये महादेवी वर्मा की क्या है पंक्ति, ये क्या है, ठीक है। कौन तुम मेरे हृदय में, ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है भाई। और ये क्या है, न जाने नक्षत्रों में, नक्षत्रों से कौन, तो ये किसकी है, ये सुमित्रानंदन पंत जी की है। ये प्रसाद की नहीं है, पंत जी की है। जो घनीभूत पीड़ा थी, ये किसकी है, ये है प्रसाद जी की। उल्टे सीधे लिख रखे हैं यहाँ पे। सखी वे मुझसे कह कर जाते, ये निराला की नहीं है, ये मैथिली शरण गुप्त जी की है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी की है। अगला 36वां, कहानी और कहानी और कहानीकारों को सुमेलित करना है। ठीक है भाई। 36वां क्वेश्चन है, जो कहानी है और कहानीकार है उनको हमें क्या करना है भाई, सुमेलित करना है। तो यही सच है, किसकी है, ये है मन्नू भंडारी की। किसकी है, मन्नू भंडारी की है। तो ए का 3 हो गया, मन्नू भंडारी की है। परिंदे किसकी है, निर्मल वर्मा की है, ए का।
सॉरी बी का 4 हो गया। फूलों का कुर्ता किसका है? यशपाल का है। ठीक है, किसका फूलों का कुर्ता? यशपाल का। जिंदगी और जोक ये है अमरकांत का। ठीक है, किसका है? अमरकांत का है भाई। ठीक है, और क्या अब इसका मिलान करते हैं? इसका मिलान में पहले का ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, तो ये सी ऑप्शन में है, ए का 3 बी का 4, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य कृतियों को कृतिकारों को क्या है? सुमेलित करना है। ईश्वर की अध्यक्षता तो किसकी है? ये है लीलाधर जुगुड़ी की। किसकी? लीलाधर जुगुड़ी की है। ए का 3 हो गया। अबूतर कबूतर किसकी है? ये अबूतर कबूतर उदय प्रकाश की है। ए का बी का 4। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय 1, सी का 1। और जलसागर, जो जलसागर है वो है श्रीकांत वर्मा की, तो डी का 5 हो गया अभी। ठीक है, तो ए का ईश्वर की अध्यक्षता में ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और कवियों को सुमेलित करना है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ये किसका? घनानंद का है। अब लो नसानी अब न नसे, ये तुलसीदास की है भाई। सटपटाती सी ससी मुखी मुख घूंघट पर ढाकी, ये सी बिहारी दास। उधो मन भय 10 20, तो ये है सूरदास। तो भाई ए का 4 हो गया और बी का 1, ए का 4 बी का 1 हमारे बी ऑप्शन में है। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेखा चित्रों और रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित करना है। पद्म पराग पद्म सिंह पराग का है। रेखा चित्र भाई ये सभी। ठीक है, बोलती प्रतिमाएं श्री राम शर्मा की है। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी की है। और रेखाएं बोल उठी ये है देवेंद्र सत्यार्थी की। ठीक है, तो भाई ए का 3 बी का 4, क्या भाई? ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 भाई हमारे बी ऑप्शन में है, इसलिए बी ऑप्शन ठीक रहेगा। 40वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित आत्मकथाओं और उनके लेखकों को सुमेलित करना है। निम्नलिखित क्या भाई? सुमेलित करना है। पहला है आत्मकथाएं दे रखी और लेखकों को सुमेलित करेंगे हम। ठीक है, पहला है अन्या से अनन्या, ये किसका है? प्रभा खेतान का है, तो ए का 5 हो गया। बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन, ए का बी का 5 हो गया, सॉरी 4 हो गया। झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, ए सी का ए हो गया 1 हो गया। एक कहानी ये भी है क्या है? मन्नू भंडारी की है, तो भाई ए का 5 बी का 4, ए का 4 बी का 5, ए का 4 बी का 5, ए का 4 सॉरी ए का 5 बी का 4, सॉरी उल्टा बोल रही मैं भी, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन हमारा, पत्रिकाएं दे रखी है एक तरफ और उसके संपादक है, उनको क्या करना है? सुमेलित करना है भाई। तो हंस के कौन है? राजेंद्र यादव है। सचेतना कौन है भाई? सचेतना के महीप सिंह। आलोचना के अरुण कमल। दस्तावेज विश्वनाथ त्रिपाठी सॉरी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी है। ठीक है, तो हंस ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 ए ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन हमारा ठीक है और क्या है? सभी गलत है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और उनके कवियों को सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ पंक्ति दे रखी है और एक तरफ क्या है? कवि दे रखे हैं, उनको क्या करना है? सुमेलित करना है भाई। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्थर पर लिखा अमर, क्या है भाई? रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्थर पर लिखा अमर, तो किसकी है ये? निराला जी की, ए का 3। शैया स्केत पर दूध धवल तवनंगी गंगा ग्रीष्म विकल,
तो ये किसका है? सुमित्रानंदन पंत का है। बी का ए है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये मैथिली शरण गुप्त का है। ए का। सी का 2। शशि मुख पर घूंघट डाले, ये है जयशंकर प्रसाद का। तो डी का 5। तो ए का 3, बी का 1, एक ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1। तो ए का 3, बी का 1 तो डी ऑप्शन में है, इसलिए डी ऑप्शन ठीक है और सभी गलत है। 43वां क्वेश्चन है हमारा भाई, निम्नलिखित पात्रों को नाट्य कृतियों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, नाट्य कृति दे रखी है, उसको क्या है? सुमेलित करना है। पात्र दे रखे एक तरफ है नाटक। तो चंद्रगुप्त का पात्र कौन है? चाणक्य। ए का 3, आधे अधूरे महेंद्रनाथ, कोणार्क, विषु, अंधायुग, अश्वत्थामा। ठीक है भाई, तो ए का 3 हो गया और बी का 1। ए का 3, बी का 1, बी ऑप्शन में है, तो इसलिए ये क्या है? ठीक है। अब 1 मिनट में चंद्रगुप्त जो है उसके सभी जो पात्र है मैं वो आपको बता रही हूँ, आप इनको नोट कर लेना, पेपर में पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त ने पहला तो भाई चंद्रगुप्त आ गया, चाणक्य यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद है कार्नेलिया, काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। अलका, कल्याणी और क्या है? मालविका। ठीक है, इत्यादि ये पूछे जाते हैं, वो बता रही हूँ मैं आपको। उसके बाद है हमारे आधे अधूरे में सावित्री है। ठीक है, उसका पति कौन हो गया? महेंद्रनाथ यहाँ पे आ गया। फिर अशोक उसका बेटा है। किन्नी और बिन्नी ये इसकी दोनों बेटियां हैं, छोटी बड़ी। ठीक है, एक सिंघानिया है, ये पेपर में पूछे जाते हैं, वो बता रही हूँ मैं आपको। सिंघानिया है, जगमोहन है और जुनेजा है। ठीक है भाई, ये है हमारे आधे अधूरे के पात्र। इसके बाद है कोणार्क का पहला पात्र आपके सामने है विषु। ठीक है, विषु के बाद नरसिंह देव है, धर्मपाल इत्यादि है। ये तीनों पूछे जाते हैं पेपर में, विषु ज़्यादा पूछा जाता है। और अंधायुग है, अंधायुग में भाई आप सभी को पता, अश्वत्थामा हो गए, धृतराष्ट्र है, गांधारी, जो पूछे जाते हैं वो बता रही हूँ मैं आपको। संजय, कृपाचार्य, भीष्म, विदुर, कृष्ण इत्यादि भाई। ठीक है, ये क्या है? पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको इनको बताया है, इसको ध्यान रखना आप सभी। 44वां क्वेश्चन है, नाटक दे रखे हैं और दूसरी तरफ नाटककार, उनको क्या करना भी? सुमेलित करना है। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का है। इतिहास चक्कर दयाप्रकाश सिन्हा का है। अन्वेषक ये है प्रताप सहगल का। और कबीरा खड़ा बाजार में ये है विषम साहनी का। ये उसमें भी आया था, सही और गलत वाले में भी। तो क्या है भाई? ए का 4 है और बी का 5। ए का 4 है, बी का 5 है। ए का 4, बी का 5, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है और गलत है सभी। 45वां क्वेश्चन है, सिद्धांत दे रखे हैं और उनके चिंतक दे रखे हैं, उनको क्या करना भाई? सुमेलित करना है 45वें क्वेश्चन में। तो अनुमतिवाद किसका है? शंकुक का है। उत्पत्तिवाद किसका है? बटलोलट का है। साधारणीकरण किसका है? भट्टनायक का है। और अभिव्यक्तिवाद किसका है? अभिनव गुप्त का है। तो भाई ए का 3, बी का 4, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा और सभी क्या है? गलत है ये। इसके बाद भाई गद्यांश दे रखा है। ठीक है, उसको पढ़ के हमने क्या है? 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो सभी क्या है? ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे। आधुनिक मानव की चिंतन प्रक्रिया पर विज्ञान ने गहरा प्रभाव डाला है। आस्था और श्रद्धा के स्थान पर तर्क और बुद्धि की प्रतिष्ठा से ही परंपरागत मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा है। क्या भाई? आस्था और श्रद्धा के स्थान पर तर्क और बुद्धि की प्रतिष्ठा से ही परंपरागत मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा है। किंतु इस तथ्य का एक दूसरा पहलू भी है। वैज्ञानिक चिंतन ने देश की जो दूरियां कम कर दी है, उससे मानव में अंतर घटा है। क्या भाई? जो भेदभाव का है वो अंतर घट गया है, यानी मानव में अंतर घटा है, जिससे कई पुराने मूल्यों को ही नए आयाम मिले हैं। जो पुराने थे ना भाई मूल्य, उनको ही क्या है? नए तरीके से भाई उनको उभार लिया गया, यानी नए आयाम उनको
मिल गए हैं। जो सहयोग छोटे से छोटे गांव या समाज तक सीमित था, अब विश्वव्यापी बनता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीयतावाद पर अधिक बल बल दिया जाने लगा है। युद्ध पहले से अधिक गर्हित ठहराया जाने लगा है। समता भी अधिक महत्वपूर्ण मूल्य हो गया है। क्या भी? समता भी अधिक महत्वपूर्ण मूल्य हो गया। समता क्या होती है? समानता का अधिकार। इसलिए यह कहना तो उचित ही नहीं बनता कि नए मूल्यों का विकास नहीं हुआ है, किंतु संप्रति इतना अवश्य है कि कोई नया मूल्य इतना व्यापक नहीं हो सका है कि पूरी मूल्य व्यवस्था दे सके। अधिकांश नवीनता पुरातन के संशोधनों में ही रही है। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा एक गद्यांश जो हमने पढ़ा है। ठीक है, अब क्या है, इसके क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विज्ञान ने हमारी चिंतन प्रक्रिया पर किस प्रकार प्रभाव डाला है? तो हम अपने परंपरागत मूल्यों को तर्क और बुद्धि की कसौटी पर परखने लगे हैं। बिल्कुल ठीक है, यही क्या इसका आंसर है। हमारा विश्वास सभी परंपरागत मूल्यों से उठ गया, गलत है। ये लाइन कहीं भी नहीं आई है। हमारी सोच शुद्ध भौतिकतावादी बन गई, नहीं, ये भी गलत है। हम पूर्णतः आत्म केंद्रित हो गए हैं, ये भी लाइन कहीं नहीं आई है। इसलिए ए ऑप्शन ठीक है। आप सभी को पता है, जो गद्यांश दिया होता है उसी में से हमको क्वेश्चन करने होते हैं, हम अपने आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, 46वां। इसके बाद भाई 47वां क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिक चिंतन से क्या परिवर्तन है? जो वैज्ञानिक चिंतन है उससे क्या परिवर्तन हुआ है वो हमें बताना है। हमें अधिक भौतिक लाभ मिलने लगे? नहीं, हमारी भौतिक दूरियां सिमट जाने से विश्व मानवता की परिकल्पना साकार हुई है। फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ है। यही क्या हमारा ठीक है भाई। अगला है, विज्ञान ने किन नए मूल्यों के निर्माण में सहयोग किया है? विज्ञान ने भौतिक सुख सुविधाओं को महत्वपूर्ण बनाया? नहीं। रंग भेद व नस्लवाद को बढ़ाया? बिल्कुल नहीं। मनुष्य को आत्म केंद्रित किया? बिल्कुल नहीं। मनुष्य के बीच सभी प्रकार के भेदभाव मिटाकर समता के धरातल पर ला खड़ा किया। ये क्या है? ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, क्या आज के सभी मूल्य नवनिर्मित ही है? ठीक है, आज सभी मूल्यों के नव निर्माण में ही हम विश्वास करते? बिल्कुल गलत है। आज मूल्य ही महत्वपूर्ण हो गए हैं? नहीं नहीं, अधिकांश पुरातन ही संशोधित रूप में आ रहे हैं। यही क्या है हमारा ठीक है। और इस पेपर का लास्ट का क्वेश्चन है हमारा, उपयुक्त गद्य अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दे। विज्ञान का महत्व? नहीं भाई। मूल्य चिंतन? नहीं। पुरातन मूल्यों का महत्व, जो पुराने मूल्य है उनका क्या है महत्व। ठीक है, यही इसका क्या है उपयुक्त शीर्षक है भाई। तो इसी के साथ ही भाई आज हमारा दिसंबर 2009 का पेपर क्या है कंप्लीट होता है। ठीक है भाई, आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट तो आप बिल्कुल करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट से ही मुझे पता चलता है भाई आपको क्या समझ में आया है और क्या नहीं। ठीक है, और भाई मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और मेरी क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।